डे 26 माई 30 डेज वेट लॉस चैलेंज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो वीडियो के शुरू में ही मैं आज के पूरे दिन का कैलोरी काउंट आपको दिखा दूं तो आज मैंने 1100 कैलोरीज विद 56 ग्राम ऑफ प्रोटीन विद 32 ग्राम ऑफ फैट, 146 ग्राम कार्ब और 38 ग्राम गुड फाइबर खाया, विच मेक्स माई गट सुपर हैप्पी। तो दिन का पहले मील का शुरुआत होता है जब मैंने अपना फास्ट ब्रेक किया ये गन्ने का रस से। अब गर्मियों का मौसम आ गया है, गर्मी और ये ठंडा ठंडा गन्ने का रस जरूर से पिए। हर सीजनल चीज को एंजॉय करना चाहिए। ये गन्ने का जूस जो है वो काफी सारे इसके बेनिफिट्स हैं। ये हमारे हीमोग्लोबिन के लेवल को बढ़ाता है और हमारे गर्मी में हमारे शरीर को एकदम ठंडा तरोताजा रखता है। तो जिनको शुगर का प्रॉब्लम नहीं है प्लीज वो हर कोई इस गन्ने के जूस को पिए। तो मैंने इसको एंजॉय करने के बाद वापस जब मैं घर पहुंची तो यम्मी डिलीशियस सा लंच मेरे हस्बैंड ने बना के रखा था, जो मैं आपको बता दूं कि क्या क्या है। तो आप देखें कितना बैलेंस मील मैंने लिया हुआ है। तो सबसे पहले एज अ सैलेड मैंने लिया है बॉइल्ड ब्लैक चना सैलेड, जिसमें ब्लैक चने जिनको बॉईल किया है, साथ में थोड़ा सा प्याज और खीरा लिया है और ऊपर से मैंने लेमन स्क्वीज किया है ताकि जो भी इसमें आयरन कंटेंट है उसकी एब्जॉर्प्शन अच्छे से हो जाए। और साथ में ये हमारे फाइबर को भी इंक्रीज करेगा और हमारी डाइट में फाइबर कंटेंट अच्छी मात्रा में होना चाहिए। और साथ में मेन मील में मैंने लिया है 1 कटोरी राइस और साथ में ली है बेसन की कड़ी जो प्रोटीन कंटेंट को इंक्रीज करेगी और थोड़ी सी आलू टमाटर की सब्जी। ये मील बहुत ही ज्यादा डिलीशियस था और हमारे इंडियन जो स्वीट और हमारे इंडियन स्पाइस को बहुत ज्यादा सूटेबल करता है, वो सूट करता है एक्चुअली। सो हमें डाइट ऐसी फॉलो करनी चाहिए जिसको हम लंबे समय तक फॉलो कर सके। तो ये मील मुझे देता है मोर देन 15 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन और साथ में 417 के आसपास कैलोरीज। सो दिस इज अ बैलेंस मील और इसी तरीके से आपको अपना मील जो है वो बैलेंस लेना है। उसके 2 घंटे के बाद शाम को मैंने लिया मस्क मेलन, जो गर्मियों का फ्रूट आजकल आ गया है और गर्मियों में खाए जाने वाले और हमारे शरीर को ठंडा रखने वाले ये ताकतवर लड्डू। और ये है मेरा इवनिंग का स्नैक। अब गर्मियां हो गई हैं, मैंने चाय बंद कर दी है भाई, चाय पी के मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा है। अब मैं खाऊंगी रस से भरे ठंडे ठंडे गर्मियों वाले फ्रूट जो वेट लॉस भी कराएंगे और साथ में जो इसके एक्चुअल न्यूट्रिएंट्स है ना वो सही सीजन में खा के इसको मिलते हैं। तो इंजॉय द सीजनल फ्रूट। ये जो लड्डू है, एक लड्डू मोर देन 4.3 ग्राम प्रोटीन मुझे देता है और साथ में ये बहुत ही ज्यादा एनर्जेटिक एनर्जी बॉल्स भी आप इनको बोल सकते हो। सो इवनिंग मील को मैंने इंजॉय किया। ये लड्डू की रेसिपी तो मैं आपको जरूर से बताऊंगी। ये लड्डू आपने रोज का एक खा लिया ना, आपको किसी भी मल्टीविटामिन खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और साथ में गर्मियों में भी आपको ताकत देगा। आपके बालों की ग्रोथ, आपकी स्किन की हेल्थ, आपके ओवरऑल हेल्थ सबको ये मेंटेन करेगा और साथ में सबसे अच्छी बात है कि इस तड़कती भड़कती गर्मी में आपके शरीर को भी ठंडा रखेगा। तो क्या है वो चीजें मैं आपको बता देती हूँ। तो इस लड्डू को बनाने के लिए ये 10 चीजें मैंने इस्तेमाल में ली हैं और ये इसमें से चीजों का क्या क्या बेनिफिट है वो तो मैं आपको साथ में बताऊंगी। इनकी क्वांटिटी जो है मैंने मेजर करके ली है मेजरिंग स्केल से, जो किचन वेइंग स्केल होता है। लेकिन आपके पास ये नहीं है तो मैं आपको वैसे बता देती हूँ एक आइडिया। आप सारी चीजें इक्वल सी ले सकते हैं, जिसमें सिर्फ 2 चीजें आपको थोड़ी डबल लेनी है, जिसमें मैंने मिश्री और पॉपी सीड 100-100 ग्राम लिए हैं। बाकी सब लगभग सारी चीजें मैंने 50 ग्राम के आसपास लिए हैं। सौंफ मैंने थोड़ी कम ली है और ये मेरे को 90 ग्राम प्रोटीन देगा। ये सारे जब लड्डू बन जाएंगे ओवरऑल लड्डू 90 ग्राम ऑफ प्रोटीन देगा और नियरली 2700 कैलोरीज। ठीक है जी। और इसके एक लड्डू में 4.3 ग्राम प्रोटीन और 150 कैलोरीज होंगी, इसलिए ध्यान में रख के खाना। कैलोरी डेंस प्रो ये जो है लड्डू बनने वाला है। तो इसमें मैंने मखाना लिए हैं, सूखा बुरादा कोकोनट का, और सत्तू। सत्तू हमारी तासीर में हमारे शरीर को ठंडा रखता है, तो ये लिया है मैंने सत्तू पाउडर। और साथ में ली है सौंफ। आपको पता है कि सौंफ हमारे शरीर को ठंडा रखती है और गर्मियों में अक्सर सौंफ जो है वो खाई जाती है, हमारे डाइजेशन को इंप्रूव करती है, ब्लोटिंग एसिडिटी के प्रॉब्लम से डील करती है। ये है जी धागे वाली मिश्री। अब धागे वाली मिश्री पता नहीं हम कब इंडियन इस धागे वाली मिश्री से स्विच हो गए, शुगर पे आ गए और इसकी तासीर, इसमें इतने ज्यादा माइक्रो न्यूट्रिएंट, इतनी गुणकारी है ना ये, और गर्मियों में स्पेशली ये खाई जाती है। साथ में मैंने लिए हैं सनफ्लावर सीड्स। अब ये सीड्स जो है इनका ज्यादा नहीं, ये बैलेंस नेचर के होते हैं, तो ये गर्मियों और सर्दियों दोनों में खाए जाते हैं। सेम बादाम भी ये पूरे 12 मंथ्स खाए जाते हैं, गर्मियों और सर्दियों में ही। इनको भिगो के खाएं तो ये ज्यादा डाइजेस्टेबल होता है, लेकिन लड्डू के लिए हम इनको रोस्ट करके भी खा सकते हैं।
बादाम हमेशा थोड़ा छोटे साइज के ले, जो कि न्यूट्रिएंट्स में ज्यादा डेंस माने गए हैं रेदर देन वो लंबे लंबे जो कैलिफोर्निया आलमंड आते हैं, उनमें न्यूट्रिएंट्स इतने अच्छे नहीं होते, चाहे टेस्ट ज्यादा होता हो। साथ में मैंने लिए हैं यहाँ पे कद्दू के बीज, ये है पंपकिन सीड्स, और ये भी 50 ग्राम के आसपास मैंने लिए हैं। जो भी क्वांटिटी मैंने कितनी ली है वो तो मैं आपको स्क्रीन पे दिखाई दूंगी, आप उसमें से देख लेना कितने मैंने लिए हैं। तो कद्दू के बीज में भी बहुत अच्छे ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं, जो हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छे होते हैं और हमारे आर्टरीज को क्लियर करते हैं, लीवर के लिए बहुत अच्छे होते हैं। गर्मियों में ठंडक देने वाले ये जी देख लो है सब्जा के, सॉरी सब्जा बोल रही हूँ, दिस इज द मगज सीड। ये है मगज के सीड्स, जिसे तरबूजे के सीड्स भी कहा जाता है, आई गेस, अगर मैं ठीक हूं तो। और साथ में मैंने लिया है खसखस। पॉपी सीड्स का नेचर भी कूलिंग ही है, इसमें भी कूलिंग प्रॉपर्टीज होती है, तो पॉपी सीड्स मैंने 100 ग्राम लिए हैं। पॉपी सीड्स प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है, आप देख सकते हो 100 ग्राम में कितना ज्यादा प्रोटीन है। तो बस इन सारी चीजों को करना है ड्राई रोस्ट। मैं बता दूं, ये जो ताकतवर लड्डू बना रहे हैं, इसमें मैंने किसी भी प्रकार का ऑयल, घी, फैट का इस्तेमाल नहीं किया है। तो ये एक तरीके के ताकतवर बट वेट लॉस लड्डू हैं, जो आपको एनर्जी देंगे, प्रोटीन देंगे, और फैट में नहीं है, बहुत इनका नेचुरल फैट है जो कि होना चाहिए। तो सबसे पहले मैंने मखाने को ड्राई रोस्ट किया जब तक ये क्रिस्पी ना हो गए, क्योंकि इन सभी चीजों का हमें पाउडर बनाना है। फिर मैंने बादाम को रोस्ट कर लिया तब तक जब तक इन पे ब्लैक ब्लैक हल्के से स्पॉट्स आ गए और ये अच्छे तरीके से रोस्ट हो जाएंगे जल्दी ही। फिर इनको निकालने के बाद फिर मैंने सारे सीड्स को एक साथ में रोस्ट कर लिया, जिसमें मैंने कद्दू के बीज लिए और साथ में सनफ्लावर, साथ में मगज के सीड्स, इन सभी को तीनों को एक साथ मिक्स करके मैंने अच्छे से रोस्ट कर लिया थोड़ी देर के लिए। जब इनमें से हल्की हल्की भीनी सी खुशबू आई और इनका कलर हल्का सा ब्राउन हो गया, बस इतनी देर तक ही रोस्ट करना है, जलाना नहीं है। और ये सारी रोस्टिंग बिल्कुल लो फ्लेम पे की गई है ताकि कोई भी इंग्रेडिएंट जले ना। और फिर लिया है सत्तू का पाउडर, इसे भी मैं हल्का रोस्ट कर लूंगी, वैसे ज्यादा जरूरत नहीं है इसको रोस्ट करने की, इसको एज इट इज यूज कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैंने इसको हल्का रोस्ट किया है, लड्डू और ज्यादा टेस्टी हो जाएंगे। फिर मैंने इसको भी फटाक से निकाल लिया, नहीं तो ये जल सकता है। देखो, जो भी रोस्टिंग करनी है उसके लिए कढ़ाई, या आप जो मोटे बेस की कढ़ाई लेना। फिर मैंने नारियल के बुरादे को भी थोड़ा रोस्ट कर लिया, क्योंकि मेरे को बाद में इसको पीसना है, और थोड़ा सा नारियल का जो है भूनने के बाद जब इसको पीसते हैं ना, तो इसका ऑयल अपने आप ही प्रोड्यूस होने लगता है, तो बाइंडिंग में बहुत आसानी होगी। जब हम लड्डू बनाएंगे तो लड्डू बनाने में जो बाइंडिंग चाहिए उसमें ये बहुत हेल्प करेगा। तो हल्का सा इसको भी मैंने थोड़ा सा ब्राउन कर लिया है, और फिर इसको भी मैं निकाल लूंगी। उसके बाद मैंने ले लिया खसखस। अब इस खसखस को भी मैं हल्के लो आंच पे ही अच्छे से रोस्ट कर लूंगी, ये तब तक जब तक ये पूरी तरीके से नाचने नहीं लग जाता है कढ़ाई में, तो तब तक इसको रोस्ट करेंगे और फिर इसको निकाल लेंगे। अब मैं बना रही हूँ यहाँ पे मिश्री की चाशनी। अब चाशनी तो मैं इसको नहीं बोलूंगी, क्योंकि मैंने बिल्कुल चाशनी की तरह थिक तो नहीं किया है। तो मैंने जितनी 100 ग्राम की मिश्री ली थी, वो बस एक इतने ही पानी में मैंने इसको डाल दिया, एक कटोरी पानी में, और फिर अच्छे से इसको मिक्स होने दिया, और उसके बाद उसको पकाती रही। अब मैं इसको आयरन की कढ़ाई में पका रही हूँ चाशनी को, इसलिए थोड़ा सा रंग जो है वो इसमें चेंज हो गया है, लेकिन अब नॉर्मल स्टेनलेस स्टील की बढ़ाएंगे तो चाशनी का रंग सफेद ही रहेगा। फिर सारी चीजों को पीस लेना है। अब पीसने में मैंने एक ट्रिक यूज करी है, आप कोर्स मतलब थोड़ा मोटा दरदरा भी पीस सकते हो, लेकिन मैंने पाउडर से भी ज्यादा जो है वो फाइन पीसा है। क्यों? क्योंकि देख सकते हो आप, ताकि ये चिपकने लग जाए और इनमें से एक बाइंडिंग जो है वो लड्डू को मिल जाए। जितना ज्यादा हम इनको पीसते हैं, इनका जो नेचुरल ऑयल है ना वो निकलने लग जाता है। जैसे ही पीस पीस के ही तो पीनट बटर और आलमंड बटर वगैरह बनाए जाते हैं, तो मेरा यही है कि मैं थोड़ा ज्यादा पीसूं ताकि इनका जो ऑयल है ना वो निकलना जो है वो शुरू हो जाए। और फिर मैंने सारी चीजों को पीस लिया है और सारी चीजों को एक बड़े बर्तन में जो है वो डाल लिया है, और फिर मैंने मखानों का भी पाउडर बना लिया। अब मखानों में ऐसा तो कोई ऑयल नहीं है, तो इसलिए इसका हल्का सा रोस्टेड और कोर्स पाउडर मैंने तैयार कर लिया है। फिर इन सारी चीजों को मैंने अच्छे से हाथ से मिला लिया, और ताकि अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि सारी चीजें आपस में अच्छे से मिक्स हो जाए। आप देख सकते हो कि जैसे मैं हाथ से मिला रही हूँ और हाथ में इनको पकड़ रही हूँ, ये अभी से ही एक लड्डू का शेप ले रहे हैं, मतलब इसमें बाइंडिंग जो है वो ऑलरेडी आ गई हुई है। आप देख सकते हो कि जैसे मैं मुट्ठी बनाने की कोशिश कर रही हूँ, सो ये लड्डू जो है वो बाइंड कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ये बाइंडिंग इनफ नहीं है। मैं चाहती तो गुड़ का भी इस्तेमाल कर सकती थी स्वीटनेस के लिए, लेकिन गुड़ जो होता है वो गर्म तासीर का होता है, और
गर्मियों में खाए जाने वाले हम ठंडे लड्डू बना रहे हैं जो हमारे शरीर को ठंडा रखेंगे, इसलिए गुड़ नहीं, मैं मिश्री का इस्तेमाल कर रही हूँ जो कि होती है धागे वाली मिश्री। अब थोड़ी देर चलाती रही और उसको 5 से 10 मिनट हो गए आई थिंक, और आप देख सकते हो थोड़ा कलर चेंज हो गया। ये इसलिए क्योंकि मैं आयरन की कढ़ाई में ये चाशनी बना रही हूँ। लेकिन यहाँ पे कोई भी तार हमें नहीं बनानी है, बस इतना कि हल्की चिपचिपी हो, जैसे कि आप देख रहे हैं। ठीक है, तार बनाने की जरूरत कुछ नहीं है, बस हल्की चिपचिपी होनी चाहिए, बस एक बाइंडिंग हमें चाहिए। फिर मैंने इसको एक बर्तन में निकाल लिया है चाशनी को। अब मैं धीरे धीरे करके इसमें इसको डाल दूंगी सारे बुरादे में, और फिर हल्के हाथों से मिलाऊंगी। लेकिन पहले मैं चम्मच से मिला रही हूँ क्योंकि चाशनी बहुत गर्म है, हाथ से मिलाऊंगी तो जल सकते हैं, इसलिए आप भी ध्यान रखिएगा प्लीज कि गरम गरम चाशनी को हाथ से टच नहीं करना है। तो इस तरीके से चम्मच से मिलाते जाएं और फिर सारे चाशनी को धीरे धीरे करके डाल दें। और फिर अच्छे से बाद में जब ये थोड़ी सी हल्की गर्म रहे तभी इसको अच्छे से हाथों से अच्छे से मिला लें और फिर गोल गोल से लड्डू बना लें। लो जी, हमारे लजीज लड्डू बनके बिल्कुल रेडी है। मैं चाहती तो मिश्री का भी इस्तेमाल नहीं करती शुगर को कम करने के लिए और वेट लॉस लड्डू बनाने के लिए, लेकिन ये लड्डू मैं अकेले नहीं खाने वाली हूँ, तो मेरे परिवार भी खाएगा, तो उनके लिए, क्योंकि उनको टेस्ट भी देना है, उनको वेट लॉस तो नहीं करना है, इसलिए मैंने मिश्री का इस्तेमाल किया। और मिश्री गर्मियों में खाने के लिए बहुत ही अच्छी एक, आप मान लो एक स्वीटनेस का ऑल्टरनेटिव है और एक हेल्दी स्वीटनर है। तो इसको मैं स्टोर करके फ्रिज में रख रही हूँ। आप चाहते हैं तो थोड़े दिन के लिए अगर जल्दी से खा सकते हैं तो आप बाहर भी रख सकते हैं, लेकिन मैं इसको फ्रिज में रख रही हूँ स्टोर करके। उसके बाद और रात को मैंने खाया हाई प्रोटीन सोया कीमा, और साथ में एक प्याज वाला पराठा, मतलब रोटी ही बनाई थी जिसमें हल्का सा आधा चम्मच जो है वो घी लगाया था। तो ये सोया मटर कीमा मैंने कैसे बनाया वो तो हम देख लेते हैं, लेकिन पहले आप देख लो इसमें 419 के आसपास कैलोरीज मुझे मिली डिनर में। और साथ में इंग्रेडिएंट्स तो मैंने मेंशन किए हैं, और प्रोटीन 35 ग्राम से भी ज्यादा ग्राम प्रोटीन मिला, बिकॉज सोया चंक्स आर अ हायर सोर्स ऑफ प्रोटीन विद वेरी लेस कैलोरीज। ये सोया कीमा कैसे बनाया वो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो इसको बनाने के लिए मैंने लिए 50 ग्राम सोया चंक्स जो कि 1 कटोरी के आसपास है। और सबसे पहले मैंने इनको एक बड़े बर्तन में डाल लिया और फिर इसमें डाल दिया गर्म पानी, क्योंकि ये मुझे करने हैं थोड़ी देर के लिए सोक, 10 मिनट के लिए इसको सोक कर रखना है, ताकि जो सोया चंक्स है वो थोड़े से कुक हो जाए और फूल जाए। और फिर मैंने इसको ढक के साइड में कर दिया। और जब तक ये सोक हो रहे हैं तब तक मैं तड़का प्रिपेयर कर लूंगी। तो मैंने एक कढ़ाई में 1 चम्मच ऑयल लिया और सरसों का तेल मैं यूज करती हूँ, और फिर इसमें मैंने डाल दिया जीरा। जैसे सिंपल इंडियन तड़का लगाते हैं वैसे इसको तड़का लगाया है। तो इसमें बस 2 छोटे चम्मच मैंने जीरा के डाल दिया, और जैसे ही जीरा थोड़ा तड़कने लग गया तो उसमें डाल दिया चॉप्ड किया हुआ प्याज, और फिर प्याज को भी थोड़ी देर के लिए भून लिया। और जैसे ही प्याज थोड़ी देर में अच्छे से रोस्ट हो जाता है तो फिर मैंने एक ब्लेंडर में ही एक टमाटर लिया, छोटे उसके टुकड़े करके, और साथ में इसी में अदरक और हरी मिर्च डाल दी थी, और थोड़ा सा 2 से 3 लहसुन की कलियां डाली थी, और फिर मैंने इसको ब्लेंड कर लिया। और फिर जैसे ही प्याज हो गया, इस प्यूरी को, टमाटर की प्यूरी को मैंने इसमें डाल दिया। नॉर्मल तड़का, मतलब जैसे लगाते हैं। मेरा पर्पज यही है तड़के को दिखाने का कि आपको पता चले कि मैंने कितनी क्वांटिटी किस चीज की डाली हुई है। फिर जैसे टमाटर डाला इसके साथ ही मैंने हल्दी डाल दी और साथ में नमक डाल दिया, एंड दैट्स इट। फिर इसको मिला के इसको ढककर इस तड़के को थोड़ा पकने दिया। और तब तक देखते हैं सोया चंक्स भी फूल गए होंगे। तो सोया चंक्स यहाँ पे बिल्कुल फूल चुके हैं। अब इस गर्म पानी को निकाल लेते हैं, सोया चंक्स से एक्स्ट्रा वाटर को निकाल लेते हैं, और आप देख सकते हैं ऑलरेडी सोया चंक्स जो है वो कुक हो चुके हैं और बहुत इजिली ये प्रिक हो जा रहे हैं। तो फिर बस मैंने ये पानी निकाल लिया, और इसको एक्स्ट्रा पानी को निकाल के सोया चंक्स को अब हमें करना है थोड़ा
थोड़ा ब्लेंड और थोड़ा ग्राइंड करना है। तो इसको मैंने एक ब्लेंडर जार में डाल दिया और हल्का सा कोर्स सा मैंने इसको ग्राइंड कर लिया। मतलब मुझे बेसिकली सोया ग्रैन्युअल्स मैंने इसके बना लिए। मार्केट में ये ग्रैन्युअल्स एज इट इज भी मिलते हैं, लेकिन कोई इसमें ज्यादा काम तो नहीं है, इसलिए मैंने इसके बना लिए। अब तड़का ऑलमोस्ट पक चुका है, टमाटर भी पक चुके हैं। तो अभी इसी स्टेज पे मैं इसमें डाल रही हूँ मटर, जितनी क्वांटिटी मैंने ली थी 80 ग्राम के आसपास। तो ये मटर जो है वो फ्रोजन मटर है, इसलिए इनको ज़्यादा कुकिंग में तो टाइम नहीं लगेगा, इसलिए मैंने इसको अभी डाला। और साथ ही मैंने डाल दिया इसमें ये जो अभी बॉइल्ड सोया ग्रैन्युअल्स हैं, ये भी डाल दिए। अब इनको अच्छे से मिक्स कर लिया। अब ये जो सोया ग्रैन्युअल्स हैं ये थोड़ा पानी लेंगे, क्योंकि अभी इनमें से मैंने पानी निकाल लिया था, तो इसलिए इसमें मैंने डाल दिया 1 कटोरी पानी। ठीक है जी। और फिर इसको भी अच्छे से मिक्स कर लिया और इसको ढक के पकने दिया और रेडी हो गया अपना डिलीशियस डिनर। तो यही था आज का पूरा दिन। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय बाय।